अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, आते हैं। देखिए, पहले ऐसा था, गुरु, सदगुरु और जगत गुरु। सदगुरु तक ही व्याख्या की गई है, जगत गुरु का जरूरत ही नहीं पड़ा। साहब बताते हैं, गुरु कोई भी होगा वह आपको प्रक्रिया के तहत परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा कराते हैं, प्रक्रिया कराते। गुरु, जगत गुरु अपनी दया से अपने शिष्यों में परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा कराते हैं, अपनी दया से। तो जगत गुरु से ही काम हो जाया करता था, इसीलिए यानी सदगुरु से ही काम हो जाया करता था, इसीलिए जगत गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और नहीं पड़ती थी इसीलिए किसी वेद पुराण में जगत गुरु की व्याख्या नहीं की गई। अब आम परी है, हम लोग देखते हैं, परंपरा है हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि कोई अपनी माता से दीक्षा लेते हैं, कोई किसी से, कोई किसी से। हम लोगों को यह समझना होगा कि वह दीक्षा जो हम और आप लेते हैं, दीक्षा का अर्थ क्या होता है? दीयते ज्ञानम क्षयते पापम, ऐसा हो पाता है क्या? दीक्षा किस लिए ली जाती है? परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा कराने के लिए। कोई भी गुरु होगा वह अपने शिष्यों में परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा कराते हैं। गुरु इसलिए किया जाता है, देखिए, हमारे माता पिता प्रथम गुरु सबके हैं, माता पिता प्रथम गुरु। लेकिन माता पिता हमको क्या सिखाते हैं? मेरा बच्चा बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करे, बढ़िया से बढ़िया सर्विस करे, बढ़िया से बढ़िया धन कमावे, ताकि बुढ़ापा में हमको किसी प्रकार का कष्ट न हो। ऐसा ही होता है। लेकिन उस माता पिता के पास में वह गुण नहीं है जो हमको दे सके कि मेरा बेटा परमात्मा को पा सके, ऐसा नहीं है। वह लौकिक गुरु होते हैं, लौकिक जगत का ज्ञान हम में आप में भरते हैं। लेकिन पारलौकिक जगत जब हम और आप बढ़ते हैं, इस दुनिया से एक अलग दुनिया में जाते हैं, वह होता है आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु ही अपने शिष्यों में आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। रैदास जी ने मीरा को क्या किया था? भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा कर दिया। प्रेम कहीं बाहर की चीज नहीं है, मनुष्य का जन्मजात गुण है प्रेम। मनुष्य जब पैदा होता है ना, तो प्रेम उसके साथ में आता है। लेकिन इस लौकिकता में आने के कारण धरती का जो सिस्टम होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, यह है अष्टबंधन। यह अष्टबंधन उस प्रेम को दबा देता है। प्रेम नीचे दब जाता है, अष्टबंधन ऊपर से छा जाता है। इसका परिणाम होता है कि हमको आपको एक दूसरे से प्रेम नहीं होता है। बताइए आप लोग ईमानदारी से कि जितने भी भाई बहन महादेव को गुरु माने हैं, मानने से पहले कै वो व्यक्ति कितने को जानते थे? नहीं जानते। आज देखिए कि हमारे सिर्फ से परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, किसी के साथ किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है। याद है ना, मंचे पर हो गया था चंदा इकट्ठा, जो गुरु बहना आ रही थी, हाथ टूट गया था, कोई नहीं था इलाज कराने वाला। महादेव इलाज करवाते हैं कि नहीं? माध्यम तो हम ही आपको बनाते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में आते हैं, आध्यात्मिक गुरु ही आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान हमारे माता पिता को भी चाहिए, हमारे दादाजी को भी चाहिए, यानी धरती पर जितने जीवित हैं सबों को वो चाहिए, क्योंकि मनुष्य का इकलौता उद्देश्य होता है परमात्मा की प्राप्ति करना, और परमात्मा की प्राप्ति बिना आध्यात्मिक गुरु के असंभव है। विशेष क्या कहेंगे, समय का अभाव है। इन्हीं विचारों के साथ आप सबों को मेरा प्रणाम।